हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय नोट्स कोचिंग अकेडमी। आज हम प्लस टू फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले उसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। और सेकंड जो है ब्रांच उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक यानी कि स्टेबल। ठीक है, कोई चीज अगर स्टेबल है तो स्टैटिक। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि चार्जेस क्या होंगे, वो स्टेबल होंगे, मोशन में नहीं होंगे, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम देते हैं। यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, यानी कि चार्जेस क्या है, स्टेबल है, मोशन में नहीं है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब है कि जब हमारे पास चार्जेस जो है मोशन में आ जाते हैं। मोशन में कब आते हैं चार्जेस, जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या फिर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, तो वहां पे हमारे पास चार्जेस क्या होते हैं, वो मोशन में होते हैं। तो उस ब्रांच का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, आज के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, यानी कि जब हमारे पास चार्जेस क्या होंगे, स्टेबल होंगे और मोशन में नहीं होंगे। नेक्स्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्ज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरसिंक प्रॉपर्टी है जिसको बहुत ज्यादा हम जो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, सबको पता है कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीनिंग है जो टोटल चार्ज होगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज होगा, वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यानी कि जितने भी चार्जेस होंगे उनके सम को क्या बोल देंगे हम, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो टोटल चार्ज उतना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू टू एंड माइनस क्यू थ्री, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे और वो क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हम पढ़ते थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज कभी भी क्रिएटेड नहीं किए जाते हैं और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, बट ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं और ना ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल चार्ज, यहाँ पे हमारे पास अगर जीरो है तो यहाँ पे भी टोटल चार्ज दूसरी बॉडी के ऊपर भी क्या रह रहा है, जीरो रह रहा है। ठीक है, चार्ज रिमेन कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है चार्ज की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग है, यानी कि चार्ज जो है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर के चार्ज का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्यू, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू के साथ, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एन ए के। एन क्या है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर, यानी कि कभी भी जो चार्ज है वो लाई करेगा किसी पैकेट में, यानी कि डिस्क्रीट पैकेट में। ठीक है, डिस्क्रीट पैकेट, यही मीनिंग है इसका कि इंटीजर का मल्टीपल होगा और जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि कभी भी जो है वो पॉइंट में या डेसिमल में या फ्रैक्शन में जो है हमारे पास उसका मल्टीपल नहीं हो सकता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ चार्ज इज ई, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है चार्ज की, ई। एनी चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, तो चार्ज क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। नेक्स्ट हम देखेंगे मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन बॉडी। मास क्या है, ऐसी क्वांटिटी है बॉडी की, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन बॉडी, कितनी जो है वो मैटर लाई कर रही है बॉडी के अंदर। ठीक है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्रिएट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसआई यूनिट क्या होते हैं, सबको पता है मास के किलोग्राम, और चार्ज के एसआई यूनिट क्या होते हैं, कूलम। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मास क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और चार्ज
चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मास कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी वन बॉडी टू अनदर इजिली, ठीक है, यानी कि जो मास है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर नहीं जा सकता है, पता है हमें, और चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है इजिली, ठीक है। मास प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मास से क्या प्रोड्यूस होती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो हम +1 क्लास में डिस्कस करते हैं, और चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, चार्ज से क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रोड्यूस होगी। मास ऑफ अ बॉडी नेवर बिकम जीरो, ठीक है, किसी बॉडी का मास कभी जीरो हो सकता है, नहीं, कभी नहीं हो सकता। टोटल चार्ज कैन बी जीरो, और चार्ज जो है वो जीरो हो सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं हम फोर्स, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को हमने कंसिडर कर लिया R, 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का स्क्वायर के, एंड Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बनता है कूलम्स लॉ से कि फोर्स जो है वो इक्वल आएगी के, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद कांस्टेंट आता है के, एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। F क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, एंड Q1 Q2 क्या है हमारे पास, चार्जेस, R है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, एंड K की वैल्यू आपने याद रखनी है, क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने याद रखनी है, देखो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वैसे ही नेगेटिव और नेगेटिव भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, फोर्स एक्ट अलोंग ज्वाइनिंग लाइन, ठीक है, फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करेगी, लाइन ज्वाइनिंग between, ठीक है, attractive for unlike charges and repulsive for like charges। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसी भी चार्जेस के अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो मोशन में हो चाहे ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसा रीजन है किसी चार्ज के अराउंड जिससे दूसरा चार्ज क्या फील करता है, कोई फोर्स फील करता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू F/Q, ठीक है, फोर्स अपॉन Q, और F क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्जेस, Q क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्जेस, ठीक है। और यूनिट क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के, न्यूटन पर कूलम, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला राइज होता है Q/R स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, करेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। फर्स्ट होती है कि स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड होंगे, है ना, एंड एट अ नेगेटिव चार्ज, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लोजर लाइंस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जहां पे लाइंस क्या होंगी, क्लोजर होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और जहां पे लाइन क्या होगी, दूर होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ नेगेटिव चार्ज। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे पीछे हमने देखा था n है, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, टोटल चार्ज दे रखा है कि 1 कूलम के लिए निकालना है, चार्ज की वैल्यू क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 कूलम आगे, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वैसे हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था Q = NE, तो यहाँ से हमें n फाइंड करना है, तो n के लिए फॉर्मूला Q/E, ठीक है। अब यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो चार्ज कितना है, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आ जाएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, उसमें हम पोटेंशियल और कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें। थैंक यू।